प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के पहले 2 हफ्तों के दौरान ये तय कर पाना काफी मुश्किल लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं। ये लक्षण बहुत हल्के भी हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ अजीब ही बदलाव नजर आ रहे हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना है। घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट से आपके मन के शक की पुष्टि हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस माह अब तक पीरियड नहीं हुआ, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? डॉक्टर के पास अभी जाना ठीक होगा? क्या करूं? किससे पूछूं? क्या मैं वाकई प्रेग्नेंट हूं? अक्सर औरतें इस मौके पर सवालों के चक्रव्यूह में फंसी नजर आती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में कोई और नहीं बल्कि आपका शरीर ही आपकी मदद कर सकता है। अब आप सोच रही होंगी, भला वो कैसे? आपकी इस समस्या में मदद करेंगे गर्भावस्था के दौरान प्रकट होने वाले तमाम लक्षण। बस उन लक्षणों को जानने और महसूस करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं गर्भावस्था के प्रारंभिक लक्षण के बारे में आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिति अग्रवाल जी से। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातें जरूर लिखें। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अपने डॉक्टरों से सलाह अवश्य लें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अमिति अग्रवाल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरा आईवीएफ सेंटर पांडु बॉम्बे में स्थित है, सनशाइन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के नाम से। तो आज मैं आपके कुछ इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ आंसर्स क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँगी। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जो प्रेगनेंसी होती है तो शुरू के क्या वो सिम्टम्स होते हैं या क्या वो चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो पहले 10 से 15 दिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी भी तरह का सिम्टम्स हो। ऐसा हो सकता है उसको कुछ भी फील नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही अगर आपका पीरियड रेगुलर है, तकरीबन 28 से 30 दिन में अगर आपका पीरियड आ जाता है और अगर किसी महीने में आपको पीरियड मिस हो जाता है, आप 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पोस्टपोन हो जाता है, तो सबसे पहले आप एक साधारण यूरिन प्रेगनेंसी किट, जो किसी मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे तो यूपीटी किट आप अगर आप बोलेंगे तो एक 40-50 रुपये में आपको किट मिल जाता है। सुबह के टाइम पे उस किट में आप जाँच करिए और पेशाब एक 5 मिनट का टेस्ट है, उसमें पेशाब आपको जो यूरिन रहता है वो उसके अंदर ड्रॉप्स डालने हैं और आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। जो नॉर्मली किट में एक सिंगल लाइन अगर दिखती है, सिंगल रेड लाइन अगर दिखती है, सिंगल रेड या पिंक लाइन दिखती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आपका पीरियड पोस्टपोन हुआ है तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उस चेकअप कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि किस वजह से आपका पीरियड पोस्टपोन हुआ है। दूसरा है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो जो यूपीटी किट है उसमें आपको डबल लाइन दिखती है, 2 रेड लाइन या 2 पिंक लाइन दिखती है। अगर आपको उस किट में 2 रेड लाइन या 2 पिंक लाइन दिख गई, इसका मतलब डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हैं। ओके, अभी साइंस में, अभी सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में जब जस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस नाम की एक तकलीफ होती है, जिसमें सुबह के टाइम पे उसका जी मचलता है, सुबह के टाइम पे थोड़ा वॉमिटिंग जैसा लगता है, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस होता है, थोड़ा सा पेट के ऊपर वाले भाग में थोड़ा दर्द होता है। और इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम है। नॉर्मली समझ लीजिए 60-70% पेशेंट्स में ये सिम्टम आता ही है, मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं। और उसके लिए मार्केट में बहुत अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल है, डॉक्सीनेट प्लस करके वगैरह टैबलेट्स आती हैं, जो एक टैबलेट लेने से आप दिन भर कंफर्टेबल रहेंगे। तो मॉर्निंग सिकनेस एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सेकेंड है, कभी कभी कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी होने के बाद बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। जब सो के उठती हैं सुबह तो उनको मॉर्निंग हाइपोटेंशन रहता है, एकदम से जब बेड से उठ के जो खड़ी होती हैं तो एकदम से चक्कर आता है, आता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको फील होते हैं तो वो भी एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक सिम्टम है। दूसरा है, बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि उनको थोड़े से पैरों में अड़चन जैसी होती है, क्रैम्प जिसको हम लोग बोलते हैं, कि थोड़ा पैरों में स्पेशली जो काफ वाला एरिया होता है, पाँव के पीछे वाला, वहाँ पे कभी कभी मरोड़ जैसा आता है, जिसको अगेन हम लोग क्रैम्प्स बोलते हैं। ऐसा कोई भी सिम्टम्स अगर आपके पास होते हैं तो आपको डेफिनेटली एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके उनसे सलाह लेनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अर्ली प्रेगनेंसी साइंस है, ये हर पेशेंट में सबसे पहले तो ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि हमारे भी जो पेशेंट्स होते हैं, एक बार उनको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बड़े
टेंशन में आते हैं कि मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा आप बोल रहे हो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन ना मुझे उल्टी हो रही है, ना मुझे चक्कर आ रहा है, सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये सारे सिम्टम्स हों। एक दूसरा और बहुत डेंजरस सिम्टम ये है कि कभी आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया और उसके बाद आपको अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखती है तो आपको डेफिनेटली अर्जेंटली किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग यूजुअली नहीं होनी चाहिए, वो एक कॉमन सिम्टम नहीं है। तो एक वैसा कुछ भी अगर सिम्टम होता है तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है। और बाकी अर्ली प्रेगनेंसी में कभी कभी थोड़ा सा पेट में दर्द, हल्का सा जो पेट का जो लोअर पार्ट रहता है, नीचे वाला भाग रहता है, कभी कभी कोई पेशेंट मरोड़ जैसा दर्द या एक हल्का मीठा दर्द बोलते हैं, वो थोड़ा एक लोअर पार्ट में हो सकता है, जो कि अगेन एक नॉर्मल सिम्टम है, उसके लिए किसी तरह की दवाई गोली वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में किसी तरह के स्किन चेंजेस होते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्राइनेस आ जाती है, बहुत इचिंग वगैरह होती है, तो वो भी एक जो स्किन चेंजेस है वो भी आते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ये सब जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ये सिर्फ शुरू के आप समझ लीजिए 2 से 3 महीने के सिम्टम्स हैं। एक बार 3 महीने क्रॉस हो जाते हैं तो फिर बाकी और अलग अलग सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेट पे ऊपर से नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे काले रंग की लाइन आती है, जिसको हम लोग लीनिया नाइग्रा बोलते हैं इंग्लिश में, एंड वो भी एक प्रेगनेंसी का साइन है। प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि बढ़ता है वो बोलते हैं उसको प्रोजेस्टेरॉन, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सब उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से होते हैं। तो शुरू के 3 महीने में जो ये सिम्टम्स रहते हैं वो धीरे धीरे सेटल होने लग जाते हैं, ताकि क्योंकि जो लेडी की बॉडी है वो उस हार्मोन से यूज टू हो जाती है। अगेन दूसरा एक सिम्टम देखा गया है कि एक बार प्रेगनेंसी में समझिए 2-2.5 महीने हो जाते हैं तो बार बार पेशेंट को लगता है कि उनको बाथरूम जाना है, बार बार पेशाब जैसा लगता है, बार बार उनको लगता है कि उठ के यूरिन पास करो, उसको वो भी एक सिम्टम अर्ली प्रेगनेंसी का है। बाद में एक बार 2-3 महीने क्रॉस हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से पेशेंट को मोशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग एज गायनेकोलॉजिस्ट एक पेशेंट को बोलते हैं कि नेचुरल थेरेपीज करें, जैसे कि रात में गर्म पानी पी के सोएं, रात में ये सब गोल पाउडर वगैरह जो मिलता है वो एकदम सेफ होता है प्रेगनेंसी में, तो वो सब यूज़ किया जा सकता है। तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर मैं ओटी में हूँ या पेशेंट्स के साथ हूँ, अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।